Hi guys, welcome to our YouTube channel Upskilling with Roop. So let's start our first session on Microsoft Excel. And today's agenda is introduction of Microsoft Excel. How to start Microsoft Excel on your system, creating and opening the workbooks, saving the workbooks. So first of all, we should start that what is Microsoft Excel? Microsoft Excel is a tool developed by Microsoft. It is widely used for tasks involving numerical data, calculations and analysis. So माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या? ये एक टूल है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट के और भी टूल्स हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी एक टूल है इसका। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के यूसेज जो हैं वो बिजनेस, फाइनेंस, एजुकेशन में होता है और भी बहुत सारे यूसेज हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सो गाइज उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पीपीटी में हमने सारे स्टेप्स लिखे हैं, बनाए हैं आपके हेल्प के लिए, रेफरेंस के लिए कि आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हो एक्सेल को और कैसे आप सर्च बार में जाके सर्च कर सकते हो या फिर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑनलाइन वर्जन यूज कर रहे हो तो उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हो एंड कैसे आप ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर सकते हो, एक्सेल ओपन कर सकते हो, लाइक ओपनिंग वर्कबुक फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट वे, from recent file, from the file menu, select open, choose workbook एंड सेविंग द वर्कबुक्स कैसे आप सेव कर सकते हो, सेव एज क्या होता है, तो सारी डिटेल्स हमने इस पीपीटी में बनाया है। पीपीटी स्टेप बाय स्टेप जो आपको हेल्प करेगा और ये मैं आपके रेफरेंस के लिए मैं अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फ्रॉम देयर यू कैन टेक एंड यूज फॉर योर गोइंग फॉरवर्ड रेफरेंस। सो मैं आपको अब लेके चलता हूँ एक्सेल इंटरफेस पे। मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सेल कैसे ओपन किया जाता है सिस्टम पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ से स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। जब आप स्टार्ट मेन्यू पे जाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि स्क्रॉल बार है, इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं। जब आप स्क्रॉल बार पे क्लिक करेंगे, इसको डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक एक्सेल का ऐप नज़र आएगा। इस पे आपको डबल क्लिक करना है। जब आप इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये खुल जाएगा। जब आप ये ओपन होता है तो यू कैन सी here it's a blank workbook. You need to click here, double click. Once you will click on this blank page, आप देखोगे कि एक पेज खुल के आया है। इस इंटरफेस को एक्सेल का वर्कबुक बोला जाता है। मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ कि दूसरा क्या तरीका है इसको ओपन करने का। दूसरा ये है कि टाइप हियर टू सर्च में आप लिखेंगे EXCEL, एक्सेल। जब आप इसको टाइप करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक्सेल ऐप करके ओपन हो गया। जब ये ओपन हो गया आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो सेम विंडो आएगा। सेम विंडो आता है और आप देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। ये देख रहे हो आप एक्सेल रिसेंट, और रिसेंट में कई सारे फाइल्स है लाइक यस्टरडे, ओल्डर। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि जो भी फाइल्स मैंने प्रीवियसली यूज किया हुआ था वो सारे फाइल्स यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ एक्सेल 2 पे तो ये आपको ओपन हो जाएगा, राइट। उसी तरीके से जो नीचे फाइल्स हैं वो भी ओपन हो जाएगा। एक तो ये तरीका है फाइल्स ओपन करने का। दूसरा तरीका है कि आपको ये ओपन अदर वर्कबुक्स दिख रहा है, यहाँ से भी आप इसको भी आप ओपन कर सकते हो। इसको आप कैसे ओपन करोगे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो आप देखोगे यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, रिसेंट, वन ड्राइव, दिस पीसी, ब्राउज। तो इन सारे ऑप्शन से भी ओपन किया जा सकता है। फॉर एन एग्जांपल आपने कहीं फाइल रखा हुआ है तो आपको ब्राउज पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपको पाथ देना पड़ेगा कि डेस्कटॉप पे है या फिर डाउनलोड्स में है या लोकल डिस्क में है। जहाँ भी होगा आप सेलेक्ट करोगे, ओपन हो जाएगा। फॉर नाउ हम लोग चलते हैं अपने ब्लैंक वर्कबुक के साथ। इस पे आप डबल क्लिक करोगे तो आपका एक्सेल वर्कबुक ओपन हो जाएगा। अब मैं बताना चाहूँगा कि आप देखोगे कि यहाँ पे वर्कबुक लिखा हुआ आ रहा है। वर्कबुक लिखा हुआ आ रहा है। तो ये वर्कबुक क्यों लिखा हुआ आ रहा है? ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आता है, बुक 1। बुक 1 लिखा होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप दूसरा एक्सेल स्टार्ट करते हो तो बुक 2 लिखा हुआ आएगा। जैसे आप यहाँ गए, एक तीसरा तरीका है कि जब आप एक ऑलरेडी
वर्कबुक ओपन कर रखे हो तो आप यहाँ पे आओगे फाइल पे और न्यू पे क्लिक करोगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करते हो तो आपका एक नया वर्कबुक खुल जाता है। आप देखोगे कि यहाँ पे बुक 2 के नाम से आ गया। ऐसे ही आप अगर बुक 2, बुक 3, बुक 4 ओपन करते जाओगे तो वो एक्सेल उसको बाय डिफ़ॉल्ट नेम देता जाएगा। ऐसे ही बुक 3, 4, 5 एंड सो ऑन हो जाएगा। अब मैं बताना चाहूँगा कि इसको आप नेम चेंज भी कर सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट कि रिपोर्ट का क्या नाम देना है, फ़ाइल का क्या नाम देना है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन इन लिखा हुआ है। जो लोग पेड वर्ज़न लेते हैं वो अपना साइन इन करते हैं, उनका यहाँ पे नेम शो करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ऑप्शन है मिनिमाइज़ का, इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये मिनिमाइज़ हो जाएगा। अगर आप उस पे दोबारा क्लिक करते हो तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे मैक्सिमाइज़ का बटन है, रिस्टोर टू डाउन, देन देख सकते हो क्लोज़ का बटन है। जैसे आप इस पे क्लोज़ पे क्लिक करोगे तो वो क्लोज़ हो जाएगा। सो जब क्लोज़ हो जाता है तो वो अगर आपने कुछ लिख रखा है तो वो आपसे पूछता है कि इसको आप क्लोज़ करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, एक डायलॉग बॉक्स बन के आता है। और आप यहाँ साइड में देख रहे हो कि स्क्रॉल बार है, इससे आप ऊपर-नीचे कर सकते हो इसको, और नीचे आप देख सकते हो स्क्रॉल बार बना हुआ है, इससे आप अप एंड डाउन कर सकते हो। जैसे कि डेटा ज़्यादा होगा तो स्क्रॉल करना पड़ता है, तो इसमें ये आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये आप देख सकते हो कि ए, बी, सी, डी, ई जो है इसको कॉलम्स बोलते हैं। जैसे ही मैंने ये सेलेक्ट किया, ये कॉलम है, कॉलम ए, देन कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, इसी तरीके से आगे सारा कॉलम्स है। और जो ये 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है, इसको रोज़ बोलते हैं। ये है रो, जो मैंने ये सेलेक्ट किया ये आपका रो है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, देन रो नंबर 3, 4, सो दिस इज़ रोज़ एंड दिस इज़ कॉलम। अब ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या है? ये सेल है A1, ए कॉलम है, 1 रो है, इसलिए इसको A1 बोलते हैं। इसका नेम बॉक्स में आप नेम देखोगे तो ये आपको दिखाएगा A1, राइट? अब A1 इसका सेल नेम हो गया। इसी तरीके से इसके एड्रेस होते हैं, हर एक सेल का अपना एड्रेस है। जैसे आप यहाँ देखोगे बी है कॉलम एंड 2, B2 हो गया, तो B2 हो गया इसका सेल का नेम। सो आप इसको कॉल कर सकते हो B2 से। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इंटरफ़ेस है रोज़ एंड कॉलम, कलेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स जो होते हैं उसको ये शीट में पूरा कलेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स है। ये जितने भी हैं ये कॉलम्स हैं, ये रोज़ हैं और ये सेल हुआ। इसको हर एक सेल का अपना एक एड्रेस है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसको सेव कैसे करते हैं, कर सकते हैं। जैसे आपने फ़ाइल पे क्लिक किया, उसके बाद आप सेव पे क्लिक करोगे या सेव एज़ पे क्लिक करोगे। तो मैं आपको डिफ़रेंस बताना चाहूँगा कि सेव में क्या और सेव एज़ में क्या डिफ़रेंस है। सेव हम तब यूज़ करते हैं जब आपने इसमें कुछ ऑलरेडी अ, ये आपकी एग्ज़िस्टिंग फ़ाइल है और आपने इसमें ऑलरेडी वर्क कर रखा है और इसको आपने नेम दे रखा है। जब उस टाइम पे अगर आप कुछ लिखते हो तो उस सिनेरियो में आप सेव का यूज़ करते हो और फाइल आपकी सेव हो जाती है। उसका शॉर्टकट कंट्रोल एस है। बट जब आपने कुछ नहीं लिखा हुआ है या फिर पहली बार आपने फाइल यूज़ किया है और ये सेव्ड नहीं है, इन दैट केस यू नीड टू क्लिक ऑन सेव एज़। वंस यू विल क्लिक ऑन द सेव एज़, उसके बाद आपको ब्राउज़ पे क्लिक करना है। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद आपको इसको एड्रेस देना पड़ेगा कि वेयर यू वांट टू सेव। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ और इस फाइल का नाम दे देता हूँ एक्सेल। मैंने इस फाइल का नाम दे दिया एक्सेल और सेव एज़ टाइप में मैंने सेलेक्ट कर लिया एक्सेल वर्कबुक, ठीक है? अब मैंने एक्सेल वर्कबुक यहाँ पे और भी एक्सटेंशन देख रहे होंगे आप, ये मैं आपको डिटेल में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अब जैसे ही आप क्लिक करते हो सेव पे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। नाउ यू कैन सी यहाँ पे एक्सेल लिखा हुआ आ गया। इस वर्कबुक का नेम चेंज हो गया बुक 1 से एक्सेल। इट मीन्स योर फाइल हैज़ बीन सेव्ड। अब इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग, इफ़ यू वांट टू राइट एक्सेल हियर और आपको सेव करना है तो यू जस्ट गो टू फाइल एंड क्लिक ऑन दिस सेव। हियर यू नो नीड टू गिव एनी एड्रेस। आपको सेव एज पे जाने की ज़रूरत नहीं है और
कुछ फाइल को नेम देने की ज़रूरत नहीं है या फिर पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में आप कुछ भी लिखेंगे और उसको सेव कर सकते हैं, और फाइल पे जाके सेव पे प्रेस किया और वो फाइल सेव हो गया। मैं बताऊंगा कि ये आपने क्लोज करना है। फॉर एन एग्जांपल आपने काम कर लिया, अब आप क्लोज करना चाहते हो, जैसे आपने क्लोज कर दिया तो ये आप देख सकते हो कि एक्सेल नाम से एक फाइल सेव हो गया। इसको कैसे ओपन करेंगे, फिर से मुझे काम करना है, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और ये फाइल ओपन हो जाएगा। हो गया। दूसरा तरीका मैं बताना चाहूँगा कि इस पर आप राइट क्लिक करोगे और ओपन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आपने ओपन पे क्लिक किया ये फाइल ओपन हो गया। और ये जो एरिया है फ्रेंड्स, इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं। यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लिखते हैं या कोई टेक्स्ट लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, वो यहाँ पे आपको शो होता है। इसको भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो जो एक्सेल इंटरफेस से रिलेटेड था इंफॉर्मेशन वो मैंने आपको बताया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सेल का यूज़ क्या है, एक्सेल हम क्यों सीखना चाहिए, हमें एक्सेल क्यों इम्पोर्टेंट है। एक्सेल बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है जिसको सीख के हम अच्छे अच्छे चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा एनालिस्ट के जॉब में यूज़ कर सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट के जॉब में यूज़ कर सकते हैं। और इसके यूसेज बहुत ज़्यादा हैं, लाइक स्कूल में, कॉलेजेस में, आपके हॉस्पिटल में, छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें आप फ़ॉर्मूलाज़ यूज़ कर सकते हो काफ़ी सारे, और जो आपका काम है, जो और आपका मैनुअल वर्क है, मैनुअल एफ़र्ट को कम कर देगा ये। और जैसे कि आपको घंटों लगता है किसी काम को करने में, डेटा एंट्री करने में, उसमें आप ऑटोमेशन कर सकते हो थ्रू फ़ॉर्मूलाज़ एंड फंक्शंस, और उससे आपका टाइम सेव होगा और आपकी परफ़ॉर्मेंस बढ़ेगी, अच्छी होगी, और आप प्रेज़ेंटेशन भी अच्छा-अच्छा बना सकते हो, रिपोर्ट्स बना सकते हो, कैलकुलेशंस लगा सकते हो। तो बहुत सारी लर्निंग है इसमें। फॉर दैट यू नीड टू कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सारे फाइल्स मैं अपलोड करता रहूँगा डिस्क्रिप्शन में आपकी लर्निंग के लिए। और मैं अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लाऊँगा इससे रिलेटेड एंड डीप विद सिनेरियोज़ कि क्या कैसे सीखा जाता है। क्योंकि एक्सेल का जो यूज़ है, छोटा से छोटा ऑर्गेनाइज़ेशन हो या एमएनसी हो, हर जगह यूज़ होता है। डेटा स्टोर कर सकते हो आप उसमें, ग्राफ्स बना सकते हो, रिपोर्टिंग करके दे सकते हो, प्रेज़ेंटेशन बना सकते हो, कैलकुलेशन बना सकते हो, और फ़ॉर्मूलाज़ बहुत सारे हैं इसमें, लाइक वीलुकअप, एचलुकअप, लॉजिकल फ़ॉर्मूलाज़ लाइक इफ, इफ्स, काउंट इफ, ये सारे लॉजिकल में आते हैं। एंड और लगा सकते हैं। और भी है जैसे कि इंडेक्स एंड मैच हो गया, सम इफ आपका ऑफसेट हो गया। उसके बाद पावर क्वेरी बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें पावर पिवोट है, डायनेमिक पावर पावर पिवोट, आई मीन पिवोट क्रिएट कैसे कर सकते हो आप, पिवोट टेबल डायनेमिक कैसे बना सकते हो, स्टैटिक कैसे बना सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसको यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हो, इसको अच्छा बना सकते हो, अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। सो for that, I would request you to keep watching and keep learning. I will come with a more video in detail, and I would request you to keep watching. So that's all. Thanks for watching. Thank you.